हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम जो रिमेनिंग वाइस रॉयज़ जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर जो 11th नंबर के वाइस रॉय हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 तक इनका पीरियड रहा। तो इनके टाइम में जो डेवलपमेंट हुए, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करने के लिए पुलिस कमिश्नर बनाए गए। पुलिस कमीशन का जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर की। ठीक है। सेकेंड डेवलपमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 एंड passing of Indian University Act 1904. Okay. Next one, establishment of Department of Commerce and Industry. तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के टाइम की बात है। कर्जन किशनर कंट्रोवर्सी हुई थी। यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत 1904, ये भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम के जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वाइस रॉय वो है लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 तक। फर्स्ट डेवलपमेंट पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। सेकंड वन इज स्प्लिट इन कांग्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ 1907 इन सूरत। तो सूरत में जो एनुअल सेशन था 1907 में, उसमें कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान 1906। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं 13। यहाँ पर ये गलती से मुझे 13 ऊपर नीचे लिख गया, 14 ऊपर लिख गया, तो 14 मैंने लिख दिया। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंगे सेकेंड 1910 से लेके 1916 तक। इनके टाइम में जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास इन 1911। सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो 1911 में जो उनकी कैपिटल थी वो कलकत्ता में हुआ करती थी 1911 से पहले, और उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर ली कहाँ, दिल्ली में, लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड के टाइम में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915 बाय MM मालवीय। नेक्स्ट वन कोरोनेशन दरबार। तो कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज V हेल्ड इन दिल्ली 1911। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे वाइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो हमारे 1916 से लेकर 1921 तक थे। इनके टाइम के जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो हैं फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग बाय द एनी बेसेंट एंड तिलक इन 1916। सेकंड लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस एंड आपका जो है वो मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ये 1916 में। नेक्स्ट वन इज फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम 1916 आफ्टर गांधीज रिटर्न। तो जब गांधी जी वापस आए अफ्रीका से, तो उनके रिटर्न के बाद साबरमती आश्रम को बनाया गया, उसका फाउंडेशन हुआ इन 1916 में। लॉन्च ऑफ चंपारण सत्याग्रह 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918। ये उस समय के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं गांधी जी के आने के बाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट वन जलियांवाला बाग मैसेकर, वो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट लॉन्च ऑफ
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट का जो लॉन्च हुआ था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट वन, फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पटना इन 1916 एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेटलर्स कमीशन in 1917 फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल पॉलिसीज़। तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ में रिफॉर्म के लिए सेटलर कमीशन 1917 में बनाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 अगस्त 1920 को तिलक की डेथ हो गई। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार, ये देखो याद रखना आप, फर्स्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर। तो फर्स्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर इन ब्रिटिश इरा, ये ब्रिटिश टाइम। ठीक है, तो आपको लिखना है एसपी सिन्हा, नाम याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे 15th वाइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। फर्स्ट डेवलपमेंट, चौरी चौराहा इंसिडेंट फरवरी 5, 1922 एंड द सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ एनसीएम। तो चौरी चौराहा के बाद एनसीएम का विड्रॉल हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। उसके बाद मोपला रिवेलियन, जो मोपला रिवेलियन इन केरला 1922, ये बहुत ज़्यादा ब्लडी था। और नेक्स्ट है रिपील ऑफ प्रेस एक्ट इन 1910 एंड रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, 1919। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉटन एक्साइज। नेक्स्ट वन, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, तो कि यहाँ इसको लेके कंफ्यूज मत देना कि 1910 और 1919 ये है कि 1910 का जो प्रेस एक्ट था उसको रिपील करा गया, और रॉलेट एक्ट जो 1919 जो इससे पहले की उनको अब आके मतलब 1921 से 26 के बीच में रिपील किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये डेट लेके कंफ्यूज मत होना कि ये पुरानी जो इनका टाइम तो 1921 से 26 है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस पॉइंट की। कम्युनल राइट्स इन मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरबी एंड जो है वो कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट वन, काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925, मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद इन 1926, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बाई CR दास एंड मोतीलाल नेहरू इन 1922। नेक्स्ट वन इज डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर द ICS बोथ इन दिल्ली एंड लंदन विद इफेक्ट फ्रॉम 1923। तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था वो इंग्लैंड में पहले होता था। अब इस समय जो डिसीजन लिया गया 1923 में कि वो दिल्ली में भी होगा और लंदन में भी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे वाइस रॉय जो हैं वो लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के बीच में। फर्स्ट डेवलपमेंट, विजिट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया 1928 एंड द बायकॉट ऑफ द कमीशन बाय द इंडियंस। An all parties conference held at Lucknow 1928 for suggestions for the future constitution of India। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए एक सजेशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या होना चाहिए उसके सजेशंस के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जो लखनऊ में, सॉरी हाँ, द रिपोर्ट ऑफ विच वॉज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट, और इसी को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं या फिर इसको नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द हरकोट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन इन 1927। नेक्स्ट वन इज मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, असिस्टेंट जो यहाँ के असिस्टेंट SP ऑफ लाहौर। Bomb blast in Assembly Hall of the Delhi in 1929, the Lahore conspiracy case and the death of Jatin Das after prolonged hunger strike in 1929, the bomb incident in train in Delhi in 1929। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये लॉर्ड इरविन के टाइम में 1926 से 31 के बीच में हुए हैं। अब हम नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस
क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट, क्योंकि हम 1947 के करीब हैं, तो इस टाइम में बहुत सारा मतलब जो है वो रिवॉल्यूशन और बहुत सारे जो हैं वो हर जगह पूरी इंडिया में जो है वो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इसीलिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। इस टाइम के जो वाइस रॉय हुआ करते थे उस समय बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप बोल सकते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट, या फिर बहुत सारी स्ट्राइक्स वगैरह इस समय हो रही थी। गांधी जी आ गए थे इस समय, है ना। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 बाय गांधी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट। उसके बाद यहाँ दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन इन 1929। नेक्स्ट इज बॉयकॉट ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इससे रिलेटेड मैंने तीनों वीडियोस, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसको। 1930 गांधी इरविन पैक्ट 1931 एंड सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का सस्पेंशन भी इसी टाइम में हुआ था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, हमें 1947 तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में हुई थी। 19 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड फेल्यूर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, रिजम्पशन ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, सारे डिस्कशन करने के बाद कोई उसका नतीजा नहीं निकला, जो भी मतलब प्रॉमिस थे वो प्रॉमिस पूरे नहीं किए गए, कुछ जो भी उस समय मतलब जो भी डिस्कशंस हुए थे वो नहीं पूरे हुए, तो उसके बाद गांधी जी ने रिज्यूम कर दिया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को। नेक्स्ट वन इज अनाउंसमेंट ऑफ द कम्युनल अवार्ड 1932 अंडर विच द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वाज सेटअप। उसके बाद फास्ट अनटू डेथ बाय द गांधी इन यारवाड़ा प्रिजन, ब्रोकन आफ्टर पूना पैक्ट 1932। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी टाइम में हुई थी। लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट in 1933, the Government of India Act in 1935, establishment of the All India Kisan Sabha 1936 and Congress Socialist Party by Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan 1934. उसके बाद बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1935। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे वाइस रॉय हैं लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो इन 1936 से 1944 फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1936 से 1937 के बीच में कांग्रेस अटेंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो कांग्रेस जो उस समय जीत गई थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बीच में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। अब यहाँ पर रेजिग्नेशंस ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द 51st सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1938। रेजिग्नेशन ऑफ द बोस इन 1939 एंड फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया था, उनकी पार्टी थी, और उसको 1939 में लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1940 बाय द वाइसरॉय, इट्स क्रिटिसिज्म बाय द कांग्रेस एंड एंडोर्समेंट बाय द मुस्लिम लीग। विंस्टन चर्चिल elected PM of England in 1940, escape of the Subhash Chandra Bose from India in 1941 and organization of Indian नेशनल आर्मी, उस इंडियन नेशनल आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। उसके बाद क्रिप्स प्लान टू ऑफर डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट इज रिजेक्टेड बाय द Congress. Passing of the Quit India resolution by the Congress in 1942, outbreak of the August resolution or revolt 1942 after the arrest of national leader, जब national leaders का, क्योंकि इस समय जो डेवलपमेंट थे वो क्योंकि हम आज़ादी के करीब थे तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, अरेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत सारे मोमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू हो रहे थे इस समय, पूरे देश में जो है वो चल रहा था, बवाल ही बवाल हो रहा था उस समय। तो डिवाइड एंड क्विट स्लोगन at the Karachi session
इन 1944 ऑफ द मुस्लिम लीग। अब हम बात करते हैं उसके बाद लॉर्ड वेवल जो हमारे 19th वाइस रॉय थे, ये 44 से 47 तक रहे। पहला डेवलपमेंट जो है वो सी राजगोपालाचार्य CR फार्मूला इन 1944, फेल्योर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स, तो गांधी और जिन्ना के बीच में टॉक्स थी, फेल्योर हो गई। फिर उसके बाद जो है वो अपनी सेपरेट मांग कर रहे थे पाकिस्तान की। और नेक्स्ट डेवलपमेंट वॉवेल प्लान एंड द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1942, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946 एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस। नेक्स्ट observance of the direct action day August 16 1946, also known as the 1946 कलकत्ता killings by the मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने इसको क्या बोला, कलकत्ता किलिंग्स बोला था, क्योंकि उस समय जो है वो हमारे मतलब इंडिया के अंदर ही आपस में हिंदू मुस्लिम में बहुत सारी लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार रहे थे, है ना, बहुत बवाल चल रहा था। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, formation of the interim government by the Congress in September 1946. Next one is announcement of the end of British rule in India by Clement Attlee। तो क्लेमेंट एटली द्वारा जो ब्रिटिश रूल था उसके एंड का अनाउंसमेंट किया गया। PM ऑफ इंग्लैंड जो उस समय कौन थे, क्लेमेंट एटली जो है वो इंग्लैंड के PM थे, और ये अनाउंसमेंट कब किया गया, 20 फरवरी 1947। तो 20 फरवरी 1947 में ये अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है। क्योंकि अब देखो इसके बाद जो है क्योंकि हमें जो है वो 15 अगस्त 1947 तक अभी वेट करना है, तो अभी फरवरी है और उसके बाद आपके भी लगभग 5 मंथ्स के आसपास हैं। तो हम यहाँ पर बात करें उसके बाद जो हमारे लास्ट वाइस रॉय हैं ब्रिटिश वाइस रॉय, वो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 के बीच में रहे। सबसे पहला जो डेवलपमेंट है वो जून 3rd प्लान 3 जून 1947 को अनाउंस किया गया। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द 2 बाउंड्री कमीशंस अंडर सर साइरिल रैडक्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, ठीक है। तो ये क्योंकि जो हमारा इधर ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया, और यहाँ जो ये वाला पार्ट है जो बांग्लादेश वाला, ये भी पहले क्या है, पाकिस्तान हो करता। तो एक बाउंड्री हमारी यहाँ पर हो गई और एक बाउंड्री यहाँ पर पंजाब में है, ये वाली। तो इन दोनों बाउंड्री को बनाने के लिए जो है वो ये कमीशन बनाया गया, और बाद में ये जो पाकिस्तान है ये जो है वो बांग्लादेश बन गया, ठीक है, 1971। ओके, तो ये सारे हमारे वॉइस रॉय थे, मैंने सारा कवर कर दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देंगे तभी आपको जो है वो याद करना है, मतलब इसको रटना है, आपको मेमोराइज़ करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज़ जो फैक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है, उसको समझ के याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो जब भी कभी आप कुछ भी याद करने की कोशिश करें तो अंडरस्टैंड करके याद करने की कोशिश करें, तभी आपका फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपको बार बार भूल जाएंगे, आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, या फिर उसको आप बहुत ज़्यादा याद करें तो जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाए, तब आप नहीं भूलेंगे। तो अभी क्योंकि चीज़ें बहुत याद करना है तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टैंड करके पढ़ें, समझ के याद करें तो आपको वो याद रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन रिवीजन मस्ट है, विदाउट रिवीजन आप कितने भी तेज़ हों आप याद नहीं कर सकते, चीज़ें भूल जाएंगे, एक टाइम के बाद तो आप भूलेंगे। ये आपके हमारे सब हर किसी के माइंड की ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, आप बताया करें अपने रिएक्शन को दिया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये इम्प्रेशन जाएगा, उतने ज़्यादा लोगों को दिखाई जाएगी, तभी लोग उसके व्यूज़ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।